जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से। बकानिया डिपो में बड़ा हादसा टला है। भारत पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक फटने से आग लगी है। हादसे में 7 कर्मचारी घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया है। खजूरी स्थित बकानिया भारत डिपो पेट्रोलियम डिपो की ये घटना आपको बता रहे हैं। मौके पर और भी टैंकर खड़े हुए थे। रिफिलिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। गांधीनगर और बैरागढ़ से पहुंची थी फायर ब्रिगेड की टीम और घायलों को देखने भोपाल कलेक्टर पहुंचे हैं। स्टोरेज वहाँ एक HPCL के टैंकर में फिलिंग के दौरान ये आग लगने का खतरा हुआ। अच्छी बात यह है कि वहाँ मौके पे इमीडिएटली उसको आग से मैनेज किया गया। इसकी जो आग है केवल और केवल टैंकर में लगी, मूवेबल टैंकर। उसके अलावा जो स्टोरेज यूनिट्स है वो सेफ है। इसमें 7 लोग घायल हैं, उनको तत्काल चिरायू हॉस्पिटल में यहाँ शिफ्ट किया गया। 7 लोगों की जो केयर है वो सभी जो उनकी स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव की स्पेशलिस्ट यूनिट्स हो, प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलिस्ट यूनिट्स। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक फटने से आग लगी है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? क्यों, कैसे टैंक फटा और इस वक्त क्या ज्यादा अपडेट? आज बिल्कुल 7 जो कर्मचारी थे जो कि घायल हुए थे, उसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में बकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम का डिपो है। वहां पर रात के वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि फिलिंग पॉइंट नंबर 1 पर जो टैंकर था उसमें ईंधन भरा जा रहा था और इसी दौरान टैंकर के एक पार्ट में अचानक धमाका हुआ और जो आग वहां पर लगी थी उसकी लपटों में जो टैंकर था जो कि HPCL का था। हादसे में एक जो साइड में एक ट्रक खड़ा था वो भी आग में झुलस गया। धमाका इतनी तेज था कि एयर फैन भी इस पूरे घटनाक्रम में उड़ गया। इसके अलावा जो टैंकर के ड्राइवर कंडक्टर वो भी बुरी तरीके से झुलस गए। तो कुल 7 कर्मचारी झुलसे हुए हैं जिन्हें भोपाल के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो भारत पेट्रोलियम का जो स्टाफ था जो कि जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि आसपास कई डीजल और पेट्रोल के टैंकर वहां पर मौजूद थे और ऐसे में बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया। एहतियात के तौर पे वहां पे गांधीनगर और भोपाल के आसपास से फायर ब्रिगेड के दमकलों को पहुंचाया गया। पुलिस ने जो फीलिंग पॉइंट था उसको सील कर लिया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी घायलों का हाल जाना था और कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी जो है वो की जाएगी ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद डिपो में सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे क्योंकि आसपास के इलाके में ग्रामीण क्षेत्र है और वहां से ग्रामीणों का आना जाना आवाजाही वहां पर है। ऐसे में कई तरीके के अब सवाल भी जो है डिपो को लेकर उठने लगे। हालांकि समय रहते काबू पाया गया, आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया। यही कारण था कि एक बड़ा हादसा जो है होने से टल गया। हालांकि अभी भी 3 जो कर्मचारी है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल है। करीब 90% आग में झुलते हैं तो वो जरूर जिंदगी और मौत के बीच में इस समय झुलस रहा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद वहां पर की जा रही है। जो कंपनी के जो प्रबंधन है वो भी लगातार तमाम इंतजाम करने का काम कर रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया। खुद कलेक्टर ने जो है मौके पे जाके अस्पताल में जाके जो घायल थे उनसे बातचीत की और इस पूरे घटनाक्रम की एक विस्तृत जांच यानी कि एक जांच कराने की बात भी कही और पुलिस ने जो फीलिंग पॉइंट था उसको सील भी कर दिया। देखिए मनोज, यहाँ पर कई सारी लापरवाहियां हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन जागता है क्योंकि जिस तरह से पर्याप्त इंतजाम डिपो पर होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। इस वजह से भी ये बड़ा हादसा मान सकते हैं क्योंकि ये ही बड़े हादसे कई ऐसा विकराल रूप ले लेते हैं कि कई लोगों की जान तक चली जाती है। पर फिर थोड़ी सी सक्रियता, फिर वही ढिलाई। आखिर ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जब इस तरीके के घटनाक्रम आते हैं तो उसके पीछे
कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और यही कारण रहता है कि इस तरीके के बड़े घटनाक्रम सामने निकल कर आते हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार जो पेट्रोलियम डिपो है भारत पेट्रोलियम का, वहां पर सुरक्षा के इंतजामों में लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि हादसे के बाद जो लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे तो वहां पर कोई भी ऐसा कंपनी की तरफ से वाहन उपलब्ध नहीं था जो कि जो घायल थे, जो झुलसे हुए थे, उनको तत्काल वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराए। बताया जा रहा है कि आनंद फारर गांव से ग्रामीण लोग वाहन लेकर आए, गांव के में रहने वाले, और उनकी मदद से, ग्रामीणों की मदद से इन झुलसे हुए कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। तो फिलहाल लापरवाही यही कारण है कि मध्य प्रदेश टैंकर वर्कर एसोसिएशन की तरफ से भी इस पर लापरवाही के काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डिपो में रिफिलिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इसके बावजूद भी ओवर टाइम के चक्कर में रात 10 बजे तक टैंकरों में रिफिलिंग कराई जाती, ईंधन भरा जाता। उस समय क्या विजिबिलिटी जो रहती है, रोशनी जो रहती है वो कम रहती। यही कारण है कि अब जो है इस एसोसिएशन की तरफ से भी प्रबंधन पे घोर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7 लोग जो है इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें 3 लोग जो है करीब 90% से ज्यादा झुलसे हुए। तो प्रशासन भी हरकत में आया, कलेक्टर खुद घायलों के हालचाल जानने गए थे, निर्देश भी उन्होंने दिए, और एक पूरी जांच जो है प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और यही कारण है कि अब इस जांच। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बता दें आपको, गरीबों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे, एमपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। आज धनतेरस पर एमपी को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे। के दिन 4.5 लाख हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। तो हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम गृह प्रवेशम के पहले भी किए हैं। अपने अपने प्रभार के जिले में ये गृह प्रवेशम का कार्यक्रम गांव-गांव में हो, जिसका घर है उसके घर। और एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर यह कार्यक्रम होगा। और भोपाल से एक और